I am your math teacher and it's time to your math lecture. आई होप आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक ख़रीद ली होगी, परचेज़ कर ली होगी बाज़ार से। हम इस बुक के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट सेट। सेट के चैप्टर में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में टाइटल पेज बनाने का बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने जस्ट टाइटल पेज बनाना था। आज हम इस चैप्टर का काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले है पेज नंबर 4 ओपन करें। इसमें कुछ डेफिनेशन है अबाउट सेट जो आप लोगों ने हाईलाइट कर लेनी है, जस्ट लाइक दिस, जिस तरह से मैंने अपनी बुक पे की है। सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन यानी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो सेट कहलाता है। अब इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड से मुराद क्या है और डिस्टिंक्ट से मुराद क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अनएबल टू बी एन एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ख़ास खूबी का मौजूद होना, वो कहलाता है वेल डिफाइंड। जैसे देखें एग्जांपल दी हुई है कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, स्टोरी बुक्स। अब देखें यहाँ पर गुड स्टोरीज़ की एक कलेक्शन बन जाएगी तो ये वेल डिफाइंड हो गया। कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, टेस्टी फूड जो है ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल दी हुई है कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स। फेवरेट पोइम्स की एक अलहदा से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन गई। ये आपको मैंने वेल डिफाइंड का बता दिया कि किसी भी चीज़ की ख़ास किस्म की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का शो हो जाना वो होता है वेल डिफाइंड। और इसके अंदर एक डेफिनेशन मैंने ये हाईलाइट की है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसके मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं। अब दूसरा वर्ड रह गया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से मुराद क्या है? डिस्टिंक्ट मीन सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आया है तो वो दोबारा से वो नंबर रिपीट ना हो, वो बार बार वो नंबर रिपीट ना हो। देखें इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये स्मॉल SMALL स्मॉल। अब देखें इसके अंदर L जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो ये L डबल टाइम रिपीट हो रहा है तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे SMAL तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है। आई होप आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई हो कि एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेट ऐसे वर्ड्स की कलेक्शन को कहते हैं जो वेल डिफाइन हो, यानी उनके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मौजूद हो और उनके अंदर कोई भी नंबर रिपीट ना हो, रेपिटेशन ना हो, किसी भी लेटर की किसी भी नंबर की रेपिटेशन ना हो, उसको सेट कहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने किया हुआ है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सेट है और कौन सा सेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें से कौन सा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। ये सेट कहलाने के लिए, सेट बनने के लिए दोनों प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि इनमें से एक प्रॉपर्टी हो और दूसरी गायब हो तो वो सेट बन जाए। दोनों प्रॉपर्टीज़ का एट अ टाइम मौजूद होना लाजमी है। द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब देखें पाकिस्तान के सिर्फ 5 प्रोविंस हैं तो ये एक सेट बन जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा प्रोविंस नहीं है और कोई भी प्रोविंस ऐसा नहीं है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा हो, तो इसके आगे मैंने लिख दिया सेट। सेकेंड पार्ट देखें, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, ये नॉट सेट है। ये नॉट सेट क्यों है? क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं टेस्ट में ये कुछ पता नहीं होता। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है, हर बच्चे की अलग मेंटल अप्रोच होती है, इस वजह से हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं कर सकते। ये आ गया नॉट सेट। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ये एक सेट होता है। आपको पता है ज्योमेट्री के अंदर पेयर ऑफ कंपसेस होते हैं, कंपस होती है, स्केल होता है और प्रोटेक्टर होता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं होती। स्केल होता है छोटा सा, तो ये सेट बन जाएगा। नंबर 4, नॉटी बॉय ऑफ अ स्ट्रीट। आपकी स्ट्रीट में नॉटी बॉय कौन से हैं ये इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये नॉट सेट आ गया। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो A से स्टार्ट होते हैं और Z तक जाते हैं और इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जो 2 दफ़ा रिपीट हो, इस वजह से ये सेट बन गया। द प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जब डिफ़ाइन किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है तो कोई भी जो क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर है उसको 2 दफ़ा उसका नाम नहीं लिखा जाता, वेल डिफाइन होती है और उसको बाद में चेंज नहीं किया जाता, इस वजह से ये भी सेट बन गया।
द शार्प बॉय ऑफ अ स्कूल, स्कूल के अंदर से शार्प बॉयज़ को निकालना है, ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर से शार्प बॉयज़ कौन कौन से हैं इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, वेल डिफाइन नहीं हो सकता ये। द नेचुरल नंबर लेस देन 50 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर बताने हैं तो 1 से स्टार्ट होंगे और 50 से पीछे पीछे यानी 49 तक काउंटिंग आ जाएगी और कोई भी नंबर 2 दफ़ा रिपीट नहीं होगा तो ये सेट होगा। द होल नंबर लेस देन 9, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से लेके, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 1 से अपवर्ड काउंटिंग जो चलती है वो नेचुरल नंबर की होती है और कोई नंबर रिपीट नहीं होता तो वो सेट बन जाता है। इसी तरह से होल नंबर लेस देन 9 बताना है तो 0 से लेके 8 तक काउंटिंग लिखेंगे तो ये आपके पास सेट बन जाता है। ये आपको जस्ट आपने अपने माइंड में ये सेट क्रिएट करने थे और बताना था कि ये सेट है या नहीं है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपको 2 सेट दिए हुए हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू ए बी सी, ये डॉट का मतलब है कि ए बी सी पूरी है बीच में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस छोड़ी है तो वो पूरी नहीं लिख सकते थे स्मॉल अल्फ़ाबेट, इस वजह से उन्होंने डॉट लगा के अप टू एंड जेड तक कर दिया कि जी तक ये ए बी सी मुकम्मल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आपने ये देखें कि इसके अंदर 2 तरह के साइन आ रहे हैं, एक ये आपके पास ई टाइप साइन बना हुआ है और एक ऐसा है जिसमें ई बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर कट लगा हुआ है। इन दोनों साइंस का मतलब क्या है? इन दोनों साइंस का मतलब ये मैंने आपको पीछे डेफिनेशन हाईलाइट की है, ये आप देख लें, मैं आपको एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। द सिंबल, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये, इसका मतलब क्या है? इज़ अ ग्रीक लेटर, ये एक ग्रीक लेटर है विच इज़ यूज टू टेल दैट ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग टू और अ मेंबर ऑफ सेट, यानी इसका मतलब ये है, यानी जिसके ऊपर लाइन नहीं होगी उसका मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट है जो आपसे पूछा गया है वो उस सेट के अंदर मौजूद है। और दूसरा जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, इसके अंदर मौजूद नहीं है और नॉट द एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ये सेट के अंदर नहीं है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में साथ साथ सॉल्व करती जाऊंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए। फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको उन्होंने कहा है ए मेंबर है कैपिटल ए का। अब आपने सबसे पहले तो कैपिटल ए का सेट देखना है, ये आपके पास कैपिटल ए का सेट है, इसमें देखें ए स्मॉल ए मौजूद है, ये देखें स्मॉल ए मौजूद था तो मैंने इसके आगे टिक लगा दिया यानी ट्रू मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखें, बी मौजूद है या बी मेंबर है ए का, ए को देखें दोबारा सेट को, क्या इसके अंदर बी है? देखें इसके अंदर बी नहीं है तो मैंने इसके आगे फॉल्स लिख दिया। नेक्स्ट देखें, डी एलिमेंट नहीं है ए का, ये देखें ए जो है उसके अंदर क्या है? ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर डी तो नहीं है ना, वो ये पूछ रहे हैं कि डी नहीं है ए में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी कि वो सही कह रहे हैं कि डी जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह देखें 4 पार्ट, सी डज नॉट बिलोंग टू बी। अब ये देखिए बी सेट ये है, इसके अंदर ये सी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि सी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत कह रहे हैं, वो फॉल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट देखें, आई बिलोंग्स टू बी, आई बिलोंग्स टू बी, अगर हम ए बी सी को पूरा लिखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट को तो इसके अंदर ये स्मॉल आई आएगा, इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट ट्रू कह रहे हैं कि बी सेट अगर अल्फ़ाबेट हम पूरे करते हैं तो आई उसके अंदर बिलोंग करेगा। इसी तरह से देखें, आई बिलोंग्स टू ए सेट में देखें आई है, ये देखें ये ए आई लिखा हुआ था, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने टी लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखें, एफ बिलोंग्स टू ए को देखें इसके अंदर एफ कहीं पर आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये आ गई फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखें, वी बिलोंग्स टू ए सेट देखें इसके अंदर ए ई आई ओ यू है, बी नहीं है, इसका मतलब ये भी वो गलत बात कर रहे हैं, बी तो मौजूद ही नहीं है। अब देखें, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अब उन्होंने कहा है कि एक्स नहीं है ए के अंदर, तो ये देखें ए सेट आपके पास ये हुआ था ए ई आई ओ यू, तो वो वाकई एक्स नहीं है, इसका मतलब वो ये बात ठीक कह रहे हैं, ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। जेड बिलोंग्स टू बी, अब ये देखें बी के अंदर ये जी है, इट मीन्स कि वो ठीक बात कर रहे हैं, हमने ट्रू लिख दिया। एम डज नॉट बिलोंग टू बी, अगर हम अल्फ़ाबेट कंप्लीट लिखते हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में स्मॉल एम आता है, इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको फॉल्स कह दिया। फिर देखें ए बिलोंग्स टू बी। अब ये देखें बी सेट ये था, इसके अंदर फर्स्ट लेटर जो था वो ए था, इट मीन्स कि वो ठीक कह रहे हैं, तो ये हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, आपने इस स्टेटमेंट को देखना है, ये वाला नंबर बाद वाला नंबर सेट का होता है और इसको देखना होता है कि सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं। ए बिलोंग करता था ए के अंदर, तो मैंने ट्रू लिख दिया। स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद आपने ट्रू और फॉल्स में इसको कन्वर्ट करना है। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ब्लैंक्स में यही साइन आपने लगाने हैं, बिलोंग और बिलोंग नहीं करता। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, उन्होंने कहा है कि सेट ये दिया हुआ है, इस सेट के अंदर कहीं पर 1 है। ये देखें दो ये सेट दिए हुए थे, 2 एलिमेंट दिए हुए थे, 2 और 3, 1 नहीं था, तो मैंने ये ऊपर ऐसे कट कर दिया। फिर देखें इसके अंदर ये सेट था ABC, B इसके अंदर मौजूद है, तो ये मैंने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। फिर आई किस में मौजूद होना चाहिए, सेट ऑफ वोवल वर्ड्स। अब वोवल वर्ड्स क्या होते हैं, AEIOU, तो आई बिलोंग करता है, तो मैंने ये ऐसे बना दिया। इस साइन को बनाना आपने कैसे, कि आपने छोटा सा ऐसे सी लिखना है और उसको आपने ऐसे बना देना है, और अगर इसको आपने कट करना है कि बिलोंग नहीं करता, तो सी बनाकर ऐसे ऊपर आपने लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट देखें स्नेक। स्नेक क्या है, क्या स्नेक पेट एनिमल होता है? स्नेक को तो हम घर में नहीं रख सकते ना, तो ये क्या होगा ऐसे कि स्नेक हम घर में नहीं रख सकते। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग के अंदर 15 आता है, इट मीन्स कि ये बिलोंग करेगा। फिर देखें 0 सेट ऑफ होल नंबर। अभी मैंने आपको पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो वो पूछ रहे हैं कि 0 होल नंबर में आता है, तो आता है। मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में बताया। गोल कीपर इज द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम के अंदर गोल कीपर होता है? नहीं होता, क्योंकि ये गोल कीपर फुटबॉल में होता है, तो हमने क्या दिया, गोल कीपर नहीं होता। नेक्स्ट बी द सेट ऑफ कैपिटल बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये वाला बी आता है? नहीं आता, हमने इसके ऊपर कट लगा दिया। नेक्स्ट नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में आपकी नोटबुक्स भी मौजूद होती हैं, तो ये हमने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल। जंगल एनिमल में लाइन मौजूद होता है? जी हाँ मौजूद होता है, तो हमने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया। आज आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये जो हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं इनको आपने लर्न करना है अच्छी तरह से। अपनी बुक के ऊपर आपने जो जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है आपने हाईलाइट करनी है, लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से। ये काम नीट प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है। इसकी अलग से पिक्चर भी मैं भेज दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कॉल करके पूछ लेना है, घबराना नहीं है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, जितनी दफ़ा भी आपको प्रॉब्लम हो आपने मुझे कॉल करके डिस्कस कर लेनी है। थैंक यू।